हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगेन अभी एक्स वाई का पेपर आने वाला है, सीडीएस का भी हुआ है एंड अ लॉट ऑफ अदर पेपर्स एज वेल। उसमें एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होता है कि ये अक्षर नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, या आपको ऐसा पूछा जाता है कि इस नाउन को एडजेक्टिव में बदलिए, इस एडजेक्टिव को नाउन में बदलिए या एडवर्ब में बदलिए एंड सो ऑन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम बात करेंगे कुछ सफिक्सेस की। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है। तो कुछ फिक्स सफिक्सेस होते हैं, अगर मैं उन सफिक्सेस को याद कर जाऊं तो मेरा काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एंडिंग्स होती हैं जो अगर किसी शब्द के लास्ट में लगी हुई हैं तो वो हमेशा होंगे नाउन्स। कुछ ऐसी एंडिंग्स होती हैं जो अगर किसी शब्द के लास्ट में लगी हुई हैं तो वो होंगे हमेशा एडजेक्टिव्स। एंड सेम इज फॉर एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो वर्ड्स की बात करता हूँ, लेस और नेस। अब लेस एज अ सफिक्स इज फॉर एडजेक्टिव्स एंड नेस एज अ सफिक्स इज फॉर नाउन्स। सो किसी भी शब्द के आखिर में अगर लेस लगा होगा तो वो क्या होगा? वो होगा एडजेक्टिव। अब आपको सेंटेंस केयर है, केयर को उस एग्जामिनर ने बोला कि इसको एडजेक्टिव बनाइए। आपके पास केयरलेस और केयरलेसनेस लिखा है तो आपको याद आ जाएगा कि लेस क्या होता है? एडजेक्टिव बनाता है। तो आप किसको टिक कर देंगे? केयरलेस को। उसने इसी तरह से नेस नाउन बनाता है, वो कहता है केयर को नाउन बनाइए और आगे नेस लिखा हुआ दिख रहा है, केयरलेसनेस। तो आप केयरलेसनेस को टिक करेंगे और वो बन जाएगा नाउन, राइट? सो बेसिकली दिस इज व्हाट वील डू इन दिस वीडियो। हम लोग कुछ ऐसे सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की बात करेंगे जो आपको हिंट दे देंगे कि अच्छा यार इसके बाद तो बस ये नाउन है, आपको आंसर करने में आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सफिक्सेस जो कि नाउन्स बनाते हैं। ऐसे शब्द जो अगर किसी वर्ड के लास्ट में लगे होंगे तो आपका आंसर हमेशा नाउन होगा। सो ये है हमारे पहले कुछ सफिक्सेस जो कि नाउन्स बनाते हैं। सो एज अगर किसी भी लास्ट वर्ड के लास्ट में आता है, पोस्टेज, रेकेज, तो ये क्या है? नाउन है। अब आपको रेक लिखा हुआ है, आपको एक ऑप्शन रेकेज है तो वो नाउन हो गया, ठीक है? ऐसे ही ए एन सी ई, एंस, इम्पॉर्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस। तो ए एन सी ई अगर आता है तो वो नाउन है। सो ए जी ई, ए एन सी ई, ए एन टी, एंट, असिस्टेंट, ठीक है? तो असिस्टेंट ए एन टी लास्ट में आ गया, सो इट इज अगेन अ नाउन। सो असिस्टेंट, अगर आपको असिस्ट वर्ड आया, अब उसने लिखा है असिस्ट को आप नाउन बनाइए, तो आप क्या टिक कर देंगे? असिस्टेंट। ए एन टी आपको हिंट दे देगा कि अरे ये तो नाउन है। नेक्स्ट इज डबल ई या ओ आर, ई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो अगर डबल ई या ई आर से सेंटेंस खत्म हो रहा है तो अगेन वो वर्ड क्या है? नाउन है। अब इसमें दूसरी चीज़ भी एक होती है, अगर डबल ई आता है तो ये होता है जो आदमी काम कर रहा होता है, जिसके साथ कुछ हो रहा होता है, और ई आर होता है जो कुछ कर रहा होता है। जैसे इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई। तो इंटरव्यूअर हो गया जो इंटरव्यू ले रहा है, जो नौकरी देगा, और इंटरव्यू हो गया जो नौकरी लेने गया है। एग्जामिनर जो देख रहा है आपको कितना आता है, और एग्जामिनी जो बैठ के एग्जाम कर रहा है। तो ई होता है जो आदमी काम कर रहा है, जो सीख रहा है, और ई आर होता है जो इन्विजिलेट कर रहा है, जो सीनियर है। एंस, डिफरेंस, ए एन सी ई इज नेक्स्ट वर्ड। सो ए एन सी से अगर खत्म हो रहा है तो अगेन इट इज अ नाउन। ई आर वाई, बेकरी, कन्फेक्शनरी एट्सेट्रा। सो ई आर वाई लास्ट में आ रहा है तो ये भी होते हैं नाउन्स। तो ये थोड़े से थे, थोड़े से सफिक्सेस और बचे हैं जो नाउन्स बताएंगे। तो जब भी मेरे को किसी भी जगह से, जैसे एक्स वाई में क्वेश्चन बहुत आ रहा है पिछले 2 बार से कि इस वर्ड को नाउन बनाइए, इस वर्ड को एडजेक्टिव बनाइए, तो ये सफिक्सेस आपको याद करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। सो गाइज, ये हैं कुछ बचे हुए सफिक्सेस अगेन जो काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। ई एस एस, एस। अब ई एस एस नॉर्मली लगता है फेमिनिन जेंडर्स के साथ, टाइग्रेस, लाइनेस, वेट्रेस। सो वेटर हो गया लड़का, वेट्रेस हो गई लड़की। सो ई एस एस इज अगेन इट टेल्स अस अबाउट अ नाउन। आई एन जी, ये जीरन्स के चैप्टर से कनेक्ट हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं आई एन जी लगाता हूँ तो कोई भी वर्ब नाउन बन सकता है, जीरन बन सकता है। प्लस रनिंग शूज़, पेंटिंग, कैनवस, ठीक है, स्लीपिंग बेड, तो ये सब क्या है? नाउन्स हो सकते हैं। तो आई एन जी लगा दिया तो आप नाउन बना सकते हैं। आई ओ एन, ये तो हमेशा नाउन होगा, प्रोटेक्शन, टेम्पटेशन, ठीक है। टी आई ओ एन बोल सकता हूँ इसको मैं, आई ओ एन बोल सकता हूँ, तो इनसे खत्म होगा तो इट वुड अगेन बी अ नाउन। आई एस एम, आई एस एम इज नॉर्मली अ वे ऑफ थिंकिंग, हिंदुइज्म, जूडिज्म, ठीक है। तो इज़म्स जब भी आते हैं, इज़म्स इज नॉर्मली धर्म और उनके लिए लगता है, तो ये भी नाउन्स होते हैं। हिंदू इज अ पर्सन,
एंड हिंदुइज्म इज द रिलीजन। तो ISM जब भी होगा वो नाउन होगा। IST लगता है किसी आदमी के लिए, तो जो आदमी इस चीज का स्पेशलिस्ट हो, जैसे स्पेशलिस्ट, केमिस्ट, डेंटिस्ट, तो IST लगा तो वो भी नाउन है। मेंट, लास्ट में MENT मेंट आया तो वो नाउन है। मेजर हो गया वर्ब, वर्ब में आपने MENT लगा दिया तो मेजरमेंट, ये हो गया नाउन। एंड द लास्ट वर्ड इज नेस, जैसे मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में, क्लेवरलेसनेस एंड सो ऑन। हेल्पलेसनेस इज मजबूरी, तो अगर नेस आ गया तो ये है नाउन। तो गाइज ये थे कुछ सफिक्सेस नाउन्स के। लेट्स मूव ऑन टू एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। सो गाइज ये हैं कुछ सफिक्सेस एडजेक्टिव्स के लिए। तो अगर इन शब्दों से खत्म होगा तो ये शब्द क्या बनेंगे? एडजेक्टिव्स। सो किसी भी लास्ट में वर्ड के लास्ट में एबल आता है तो वो बन गया एडजेक्टिव। इन्फ्लेटेबल, इन्फ्लेटेबल मतलब जिसको फुलाया जा सके। एन, वुलन हो गया। EN अगर किसी के, वूल इज अ नाउन, वुलन इज। गोल्ड इज अ नाउन, गोल्डन इज एडजेक्टिव। IBLE, ठीक है, एबल हो गया। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल IBLE लास्ट पे आया तो ये एडजेक्टिव बन गया। ISH, इश, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ग्रीनिश, वाइटिश एंड सो ऑन, तो हरा रंग जैसा। तो ग्रीन तो एडजेक्टिव है ही, ग्रीन नाउन भी हो सकता है क्योंकि रंग है, लेकिन ग्रीनिश हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव। लेस, लेस क्या होता है? कम, तो हेल्पलेस। लाइक, किसी की तरह, लाइफ लाइक, तो जिंदगी जैसा। OS, OUS, जॉयस, जॉय इज नाउन, OUS लगा दिया तो हो गया वो एडजेक्टिव। और सम, कॉरल इज लड़ाई, नाउन, कॉरल सम इज लड़ाकू, लड़ाका। तो गाइज ये थे हमारे सफिक्सेस एडजेक्टिव्स के। लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब्स नाउ। ओके गाइज, सो हमारा लेट्स स्टार्ट विद नाउ एडवर्ब्स। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ly से लास्ट में अगर आता है तो यूजुअली इट्स एन एडवर्ब, बट ये कभी कभी एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कैच क्या है? अगर मैं ly हटाता हूँ तो मेरे पास क्या शब्द बचा? क्विक, क्विक मतलब तेज, तो क्विक इज एन एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव में अगर ly लगेगा तो इसको मैं बोलूँगा एडवर्ब, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर एडजेक्टिव में आप ly लगाते हो तो क्या बनता है? एडवर्ब। वेरएज अगर मैं नाउन में ly लगाता हूँ, मैंने ly हटाया, क्या बचाया? फ्रेंड, फ्रेंड इज अ नाउन। अगर मैं नाउन में ly लगाता हूँ तो इट बिकम्स अ एडजेक्टिव। सो फ्रेंडली इज एन एडजेक्टिव एंड क्विकली इज एन एडवर्ब, क्योंकि ly हटा के यहाँ पे एडजेक्टिव बच रहा है और यहाँ पे नाउन बच रहा है। सो ly से एंडिंग एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स दोनों हो सकते हैं। हाँ, बाकी दोनों इजी हैं। वर्ड, WARD, किस तरफ, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। सो वर्ड आ गया तो किसी तरफ। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब वर्ब, तो वर्ड शब्द भी आएगा, मूवमेंट की तारीफ करेगा तो एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब्स होते क्या हैं? जो वर्ब्स या बाकी चीज़ों की क्वालिटी बताते हैं। एंड सेम इज वेज, बगल में साइडवेज, तो वेज आ गया तो वो होगा एडवर्ब। राइट गाइस, सो ये कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की हमने बात की थी, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये सफिक्सेस हमेशा नाउन्स के साथ लगते हैं, ये सफिक्सेस हमेशा एडजेक्टिव्स के साथ लगते हैं, और आपको ऑप्शंस देख के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाना चाहिए। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है और आपको बोला गया इसको इसमें बदलिए, आपको जो भी सफिक्स मिलता है फिट करके देखिए, वो शब्द है तो वो 100% नाउन होगा, 100% एडजेक्टिव होगा, आपका काम हो जाएगा आसान। आई होप समझ आया होगा। पेपर आने वाला है, स्पेशली दिस इज़ अ वीडियो फॉर XY अभी, क्योंकि 18 तारीख को पेपर है, बट ये क्वेश्चन CDS में भी आते हैं, SSC के भी काफ़ी सारे और एग्जाम्स में भी आते हैं जहाँ पे 500 स्पीच होता है। थैंक यू गाइस।